मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूं। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बताओ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 200 बरस से ले रहा है, ताले तोड़ के, अंदर घुस के, दीवारें तोड़ के, सारे सामान बाहर फेंका, सामान बाहर पड़ा हुआ है सब। ये वक्फ बोर्ड 2 महीने में जाने वाला है। ये सारे मुसलमान चुप बैठे थे। ये मुसलमान पूरी तरह से बताते थे कि तुम अल्लाह ताला का घर बनाना चाहते हो, लेकिन मुसलमानों को उजाड़ कर ये तो तुम्हारी नमाज हो जाएंगी। आप मुझे बताइए। अब तो सच बोल दे। लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती तबाह हो जाए। आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए, जैसे मेरे घर मेरे भाई गए। आप मुझे इतना सा बताइए, वक्फ बोर्ड का इतना अधिकार रखता है किसी के मकान तोड़वा दे? हाई कोर्ट कहाँ गया? हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होने दी। अब तो सच बोल दे। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा चोर है, जो पैसा खिलाएगा उसकी तरफ बोलता है। वक्फ बोर्ड झूठा, बेईमान, वक्फ बोर्ड बेईमान। बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वो ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो वक्फ बोर्ड के और वक्फ बोर्ड के डकैत लोग हैं, डकैत। किसी ने कहा आपसे वक्फ बोर्ड के हैं? इनका कोई नाम भी नहीं है वहाँ पर, असीम का किसी का भी नाम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे, बारिशों में फिर रहे। 5 लोग कमाने वाले, 50 लोग खाने वाले, तो कैसे हम लोग इनका सामना करेंगे? आप खुद बताइए। क्या बोला तूने? 5 लोग कमाने वाले, 50 लोग खाने वाले, तो कैसे हम लोग इनका सामना करेंगे? आप खुद बताइए। अल्लाह रहम फरमाए। बड़ा सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद का शिकार गरीब, कमजोर, मजलूम मुसलमान जारी है। वक्फ बोर्ड के अन्याय के खिलाफ 87 साल के हाजी अब्दुल कयूम आज से भूख हड़ताल करेंगे। महिलाएं और युवा भी मस्जिद के आगे हड़ताल पर बैठेंगे। और मुसलमान को काट रहे। करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। Wake up to reality. वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातून से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली न रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं खाना था, नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना है। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका चेहरा है। इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम CBSE की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। कॉलोनी में इसके बारे में कोई ये नहीं कि आपका पता। बच्चा नॉनवेज लेकर के आए। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, अपने बच्चों की इसी लिखिएगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपके। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक के अब तक के हिसाब दीजिए, मेरी फीस। नर्सरी का हिसाब हमें हिसाब दीजिएगा आप मास्टर का। काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, नाम काट दिया। जो बना था ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार, जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस मारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। सही पकड़े हैं। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो।
लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा। दूसरी बात जी, जमीन के लिटोरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। यह मेरा बयान नहीं है, यह जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है। तो